आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 66,50,456 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 74,442 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 903 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,03,005 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उत्तराखंड में कोरोना से 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 510 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में 17 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसी दौरान 510 संक्रमित मामले सामने आए, जबकि संक्रमितों से ज़्यादा यानी 881 मरीज स्वस्थ होकर के डिस्चार्ज भी किए गए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 51,991 पहुंच गई है, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 42,368 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की जारी रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को 6,987 सैंपलों की जांच की गई। इसमें 6,477 सैंपल निगेटिव मिले, जबकि 510 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। देहरादून जिले में सबसे अधिक 204 कोरोना मरीज मिले। हरिद्वार में 116, उधमसिंह नगर में 56, नैनीताल में 40, उत्तरकाशी में 28, चमोली में 17, चंपावत में 16, पिथौरागढ़ में 13, रुद्रप्रयाग में 12, पौड़ी में 5, बागेश्वर में 2 और टिहरी जिले में 1 कोरोना मरीज मिला है। प्रदेश में 17 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 6, एम्स ऋषिकेश में 4, दून मेडिकल कॉलेज में 3, सिनर्जी हॉस्पिटल में 3, हिमालयन हॉस्पिटल में 1 संक्रमित ने दम तोड़ दिया। मरने वालों की कुल संख्या 669 पहुंच गई है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 51,991 पहुंच गई, जबकि 42,621 लोग ठीक भी हुए हैं। 8,701 केस एक्टिव हैं, 669 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,543, बागेश्वर में 682, चमोली में 1,156, चंपावत में 894, देहरादून में 14,150, हरिद्वार में 9,916, नैनीताल में 6,160, पौड़ी गढ़वाल में 2,103, पिथौरागढ़ में 1,128, रुद्रप्रयाग में 770, टिहरी गढ़वाल में 2,635, उधमसिंह नगर में 8,659, उत्तरकाशी में 2,195। तो टोटल मामले 51,991 हो गए हैं। देश भर में 15 से खुलेंगे स्कूल। शुरू में टेस्ट न हाजिरी आयोजन भी नहीं होंगे। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अनलॉक 5 के तहत देश भर में 15 अक्टूबर से खुल रहे स्कूलों के लिए सोमवार को एसओपी जारी कर दिया है। इसके तहत बच्चे अभिभावकों को लिखित सहमति के बाद ही स्कूल जा सकेंगे। स्कूल 3 हफ्ते तक हाजिरी और टेस्ट के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। प्रबंधक को रोज स्कूल की सफाई करानी होगी। शारीरिक दूरी के नियमों का पूर्ण रूप से पालन और सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। किसी भी तरह के आयोजन पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। जेईई एडवांस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो जेईई एडवांस में पुणे के चिराग रहे अव्वल, वहीं बालिकाओं में रुड़की जोन की कनिष्का शीर्ष पर रही हैं। गाँव की 70 लाख आबादी के लिए प्रदेश में हेल्प डेस्क बनाया गया। तो पंचायत सचिव ने मुख्यमंत्री के सामने पेश किया है खाका। हर ब्लॉक में बनेंगे 2-2 अटल आदर्श स्कूल, 174 किए गए चिन्हित। तो प्रदेश सरकार ने हर ब्लॉक में 2-2 अटल आदर्श स्कूल बनाएगी। इन स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए विकल्प होंगे। इसके लिए 174 स्कूल चिन्हित किए गए हैं। फर्जी दस्तावेज में नियुक्ति पाए से सभी शिक्षकों की जांच होगी। तो हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। तो हाई कोर्ट ने ऐसे करीब 3,500 शिक्षकों की जांच कर 3 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। तनाव के बीच 17 नवंबर को मिलेंगे मोदी जिनपिंग। तो चीन के साथ जारी तनातनी के बीच पहली बार पीएम मोदी व चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आमना सामना 17 नवंबर को ब्रिक्स वर्चुअल सम्मेलन में होगा। रशीद मसूद नहीं रहे। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद ने सोमवार को रुड़की में आखिरी सांस ली। वह 5 बार लोकसभा व 3 बार राज्यसभा सांसद रहे। शताब्दी व मसूरी एक्सप्रेस के संचालन को हरी झंडी मिल गई है। तो रेलवे ने दून से नई दिल्ली के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस के साथ ही देहरादून से पुरानी दिल्ली के बीच चलने वाली मसूरी एक्सप्रेस के संचालन को भी हरी झंडी दे दी है। उत्तराखंड में खिलाड़ियों के लिए खुलेंगी नौकरियां। तो नेशनल गेम के पदक विजेताओं अब सेफ गेम्स के बराबर पुरस्कार राशि मिलेगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार शराब पर आधा प्रतिशत सेस बढ़ाने जा रही है। वहीं उत्तराखंड राज्य खेल पुरस्कार, तो हर साल 6 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें 3 व्यक्तिगत स्पर्धा, 2 टीम स्पर्धा और 1 दिव्यांग खिलाड़ी होगा। इसमें 1 लाख रुपए की नगद प्रशस्ति पत्र, ब्लेजर और 1 प्रतिमा दी जाएगी।
आतंकी हमले में 2 जवान शहीद। तो नौगांव इलाके में सुरक्षा बलों के दल पर लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने सोमवार को हमला कर दिया, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 जवान शहीद हो गए और 3 घायल हो गए। स्कूल खुलने के 2 हफ्ते तक कोई भी परीक्षा नहीं होगी। तो शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल को फिर से खोलने के लिए सोमवार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड के अटल आदर्श स्कूल में 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। जनरल ओबीसी कर्मियों का आंदोलन का ऐलान। तो जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने नए सिरे से आंदोलन का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ चल रही जांच निरस्त नहीं होने, प्रमोशन में आरक्षण पूरी तरह खत्म होने और रोस्टर में बदलाव की मांगें पूरी न होने के विरोध में आंदोलन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ई पास पर दर्ज तारीख पर ही होंगे दर्शन। तो उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने चारों धामों में उमड़ रही भीड़ के मद्देनजर साफ किया कि श्रद्धालुओं को ई पास पर दर्ज तारीख पर ही दर्शन की अनुमति दी जाएगी। देहरादून के होटल में आईपीएल पर सट्टा लगवाते 4 को गिरफ्तार किया गया है। मसूरी में इस हफ्ते भी अच्छे कारोबार की उम्मीद है। तो मसूरी में माल रोड में पिछले हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को खासी रौनक रही। रविवार की सुबह के समय तो पर्यटक रहे, लेकिन दोपहर बाद माल रोड खाली नजर आया। दून के जेई रिटायर रेंजर समेत 11 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। एमकेपी पीजी और रायपुर कॉलेज में प्रवेश का मौका। तो एमकेपी में 7 और रायपुर में 12 तक करा सकते हैं पंजीकरण। कॉलेजों में दाखिले से छूटे छात्र छात्राओं के लिए अच्छा मौका है। प्रमोट छात्रों ने एडमिशन नहीं लिया तो हो जाएगा साल बर्बाद। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में दूसरे या चौथे सेमेस्टर में प्रमोट हुए छात्रों को तीसरी और 5वीं सेमेस्टर में अनिवार्य रूप से एडमिशन लेना होगा। अगर वह एडमिशन नहीं लेते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। देहरादून से खबर है, जहां पे मेडिकल स्टोर में नशीले दवाओं की खेप बरामद हुई है। 1 को गिरफ्तार किया गया है। खुद को अफसर बताकर सेना में भर्ती के नाम पर ठगने वाला धरा गया है। तो खुद को सेना में अफसर बताकर लोगों को भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाले सातिर को मिलिट्री इंटेलिजेंस की मदद से एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर है देहरादून के नेहरू कॉलोनी से, जहां पर मां बेटी पर सिरफिरे ने चाकू से हमला किया है। तो नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे ने मां बेटी को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना में महिला की हालत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है, जबकि बेटी सदमे में है। आरोपी परिवार का परिचित बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। देर रात तक घायलों के कोई रिश्तेदार भी अस्पताल नहीं पहुंच पाए थे। देहरादून से प्रेमिका झारखंड पहुंची, प्रेमी से हुई मारपीट। तो 4 साल पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई, बातचीत का सिलसिला चला जो धीरे धीरे प्यार में बदल गया। इसके बाद प्रेमी से मिलने और कोर्ट में शादी करने देहरादून से युवती झारखंड के गढ़वा शहर पहुंच गई, लेकिन युवक और उसके परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया। युवक और युवती में मारपीट भी हो गई। पीड़िता ने सदर थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। वहां प्रेमी, उसके परिजन और प्रेमिका के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चला। सुलह नहीं होने पर पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। खबर आई है, महिला ने पति को मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। तो कोर्ट मैरिज करने के बाद दून की महिला पति के साथ नहीं रही। पति ने साथ रहने को कहा तो मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगी। घबराए युवक ने इसे लेकर दून पुलिस को ईमेल के जरिए तहरीर भेजी है। पुलिस महिला और उसके एक दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। नवरात्र के लिए बुक हो रहे हैं कार, बाइकें। तो त्यौहार सीजन नज़दीक आते ही ऑटो बाजार में तेजी आने की उम्मीद है। वहीं खबर है सिलाकोई से, जहां पे महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। तो सिलाकोई के कश्यप मोहल्ला में एक महिला ने पंखे की कुंडी पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया।
विकास नगर के सहसपुर से खबर है जहां पर रेप का मुकदमा लिखवाने वाली महिला पलट गई। तो सहसपुर थाना क्षेत्र में महिला के साथ दुराचार प्रकरण का पटापेच हो गया। महिला ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयानों में अपने साथ दुराचार किए जाने की घटना को पूरी तरह से नकार दिया। महिला ने पूर्व में 3 लोगों पर सामूहिक दुराचार का आरोप लगाने को लेकर कहा कि उसने गलती से आरोप लगाए, इसके साथ कोई घटना नहीं हुई। इससे पहले रविवार को महिला के साथ मेडिकल में दुराचार की पुष्टि नहीं हुई। डोबरा चांटी पुल पर नवंबर से आवाजाही। तो डोबरा चांटी में बने देश के सबसे लंबे 440 मीटर लंबे झूला पुल पर यातायात नवंबर से शुरू हो जाएगा। हल्द्वानी से खबर है जहां पे 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ है। तो मंडी चौक क्षेत्र में 7 साल की बच्ची से घर में घुसकर 14 साल के किशोर ने दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। नेपाली मूल की बच्ची के पिता की तहरीर पर कोतवाली में आरोपित किशोर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी फरार है। रुद्रनाथ के कपाट 17 अक्टूबर को होंगे बंद। तो भगवान शंकर के प्रसिद्ध 5 केदारों में से एक श्री रुद्रनाथ के कपाट 17 अक्टूबर को ब्रह्मवेला पर मंत्रोच्चार के और विधि विधान के साथ शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। पौड़ी की महिला वकील ने दरोगा पर लगाए यौन शोषण का आरोप। तो जिले की एक महिला अधिवक्ता ने पौड़ी पुलिस के एक दरोगा पर यौन शोषण व पैसों की ठगी का आरोप लगाया है। अधिवक्ता का कहना है कि उक्त दरोगा ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि पुलिस ने मामले की जांच के नाम पर दरोगा का पक्ष लिया। अब महिला ने महिला आयोग में शिकायत की है। महिला तलाकशुदा है। खबर है मोरी से जहां पे चरस के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। पब्लिक फाइनेंस की जगह बांट दिया दूसरा प्रश्न पत्र। तो बिरला परिसर में परीक्षा केंद्र में सुबह 11 से 12 बजे की पाली में बीए अंतिम वर्ष अर्थशास्त्र विषय के छात्रों को पब्लिक फाइनेंस प्रश्न पत्र के स्थान पर दूसरे ऑप्शन का प्रश्न पत्र थमा दिया, जिससे छात्र आधे घंटे तक उलझे रहे। अतिथि शिक्षकों ने की पुनर्नियुक्ति की मांग। तो गेस्ट टीचरों ने पुनर्नियुक्ति की मांग को लेकर के प्रभारी सीईओ को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हटाए गए सभी शिक्षकों को जल्द नियुक्ति न देने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पैराग्लाइडिंग के साथ गाजड़ा महोत्सव संपन्न हुआ। तो उत्तरकाशी से खबर है जहाँ पे डुंगा ब्लॉक में गाजड़ा के आयोजित 8 दिवसीय पर्यटन महोत्सव का रविवार को समापन हो गया। रुद्रप्रयाग में नवंबर से शुरू हो जाएगा नए पुल पर लोगों की आवाजाही। तो रुद्रप्रयाग नगर जिले में पेट्रोल पंप के पास नए पुल का डेक स्लैब ढाल दिया गया। कार्यदायी संस्था आरसीसी ने उम्मीद जताई है कि नवंबर पहले सप्ताह से पुल पर वाहनों की आवाजाही का काम शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में बनाए जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम। दून में ग्राम प्रधानों का कूच पुलिस ने रोका। तो प्रदेश भर से आए प्रधानों ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सीएम आवास में कूच किया। 71वें संविधान संशोधन को लागू करने, प्रधानों का मानदेय बढ़ाने समेत 12 सूत्री मांग को लेकर के जोरदार प्रदर्शन हुआ। खबर है ये डीडी हाट से जहां पे सीराकोट में हुआ पैराग्लाइडिंग का ट्रायल। तो डीडी हाट में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पैराग्लाइडिंग का ट्रायल रन किया। प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग शंकर ने सीराकोट की पहाड़ी से उड़ान भरी। पिथौरागढ़ में ऑनलाइन रामलीला का होगा प्रसारण। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के चलते पिथौरागढ़ में रामलीला का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश में पर्यटन और तीर्थाटन ने पकड़ी रफ्तार। तो 4 दिन में उत्तराखंड लगभग 20,000 पर्यटक पहुंचे हैं। 4 धाम 3 माह में 1 लाख से ज़्यादा पास जारी हो गए हैं। तो उत्तराखंड देवस्थान प्रबंधन बोर्ड ने 4 धाम यात्रा के लिए 3 माह में 1 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्रियों को पास जारी किए हैं। स्कूल खोलने से पहले सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा करे विभाग। तो प्रदेश में स्कूलों को खोलने से पहले जिलाधिकारियों के माध्यम से स्कूल प्रबंधन व अभिभावकों की राय ली जा रही है। इस बीच राजकीय प्रधानाचार्य एसोसिएशन ने मुख्य स्कूलों को खोलने से पहले बच्चों की सुरक्षा को लेकर किए गए इंतजामों की समीक्षा विभाग से करने की मांग की है। स्वस्थ होकर के लौटे वन मंत्री हरक सिंह रावत। न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित होंगे सीएससी। तो सीएम ने दिए निर्देश। पंचायतों की समस्याओं का होगा समाधान, करवा सकेंगे ऑनलाइन काम। ग्रोथ सेंटरों से जोड़ा जाएगा।
तो प्रदेश में 7,500 से अधिक ग्राम पंचायतों की एक बड़ी समस्या का समाधान हो गया है। प्रदेश में अब न्याय पंचायत स्तर पर पंचायतों के ई प्लेटफॉर्म के काम करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करने पर बना गतिरोध दूर हो गया है। जान जोखिम में डाल पिंडर नदी पर बनाया पुल। तो देवाल से खबर है, जहां पे आपदा में बहे पुल का निर्माण न होने के कारण ओडर के ग्रामीणों को ट्रॉली से आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी समस्या का समाधान न होता देख ओडर के ग्रामीणों ने पिंडर नदी में जान जोखिम में डालकर एकजुट होकर के श्रमदान किया और एक सप्ताह में ही पिंडर नदी पर लकड़ी की अस्थायी पुल बना दी। श्रीनगर से खबर है, जहाँ पे सृष्टि की फिल्म इंडिया गोल्ड श्रेणी में शामिल। तो मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज फिल्म महोत्सव में बनाई एक था गांव की जगह। तो टिहरी जिले के समेला गांव की सृष्टि लखेड़ा की फिल्म एक था गांव ने मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज फिल्म महोत्सव के इंडिया गोल्ड श्रेणी में जगह बना ली है। क्लेट व जेई एडवांस में चमके होनहार। तो क्लेट में अभिलाषा बंसल ने पाई ऑल इंडिया 55वीं रैंक, वहीं जेई एडवांस में आर्यमान ने हासिल किए 309वीं रैंक। बात करें देहरादून की खबरों की, तो LIT का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट के नतीजे जारी कर दिए हैं। तो इसकी वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। क्लेट व जेई एडवांस में चमके होनहार। तो क्लेट में अभिलाषा बंसल ने पाई ऑल इंडिया 55वीं रैंक, वहीं जेई एडवांस में आर्यमान ने हासिल किए हैं 309वीं रैंक। 4 दिन में बनकर मिलेगी हाई सिक्योरिटी प्लेट। तो वाहन का प्रकार और फीस भी यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आपके वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगाई है तो जल्द RTO कार्यालय पहुंचकर आवेदन कर लें। आवेदन करने के 3 से 4 दिन के भीतर वाहन प्लेट बनकर मिल जाएगी। RTO कार्यालय में ही यह प्लेट वाहनों में लगाई जाएगी। विशेष प्लेट लगाने का जिम्मा संभाल रही लिंक उत्सव कंपनी के स्टेट हेड शोएब रजा ने बताया कि दोपहिया वाहनों में 245 रुपये व छोटे चौपहिया वाहनों के लिए 424 रुपये फीस देना होगा। इसमें निजी और कॉमर्शियल दोनों वाहनों को शामिल किया गया है। तो इसके साथ ही शोएब रजा ने बताया कि वाहन स्वामी को वाहन की RC और वैध इंश्योरेंस लेकर RTO आना होगा। सबसे पहले काउंटर नंबर 8 पर RC व इंश्योरेंस की जांच करानी होगी। इसके बाद प्लेट लगवाने के लिए RTO के नाम प्रार्थना पत्र लिखकर जमा करना होगा। काउंटर पर डाटा अपडेट कराने की 40 रुपये की रसीद भी लेनी होगी। CM आवास कूच कर रहे प्रधानों को पुलिस ने रोका। तो 12 सूत्री मांग को लेकर के 15 दिन से कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। एयरफोर्स अफसर बनकर के ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ है। तो फर्जी ID मुहर मेडल और वर्दी बरामद हुई है। 4 पीड़ित भी इसके सामने आए हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो नौसेना में शामिल होने का मौका। तो भारतीय नौसेना में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद 34 हैं। तो इसके लिए ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जूनियर काउंसलर सहित कई पद खाली हैं। तो भारतीय लोक सेवा प्रशासन संस्थान में वैकेंसी निकली। टोटल पद 17 हैं। तो इसके लिए 8 अक्टूबर को साक्षात्कार होगा। तो 8 अक्टूबर की इसमें साक्षात्कार की डेट रखी गई है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रक विभाग में 288 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। साइंटिस्ट बी के पद रिक्त। तो बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान में साइंटिस्ट बी की 12 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर रखी गई है। तो यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। यहाँ पर जाकर के पूरी जानकारी और आवेदन कर सकते हैं। 10 अंकों पर भी खुले रहेंगे IIT के द्वार। तो इंजीनियरिंग की सबसे मुश्किल प्रवेश परीक्षा जेई एडवांस में अच्छा प्रदर्शन न कर पाने वाले होनहार निराश ना हो। महज 10 अंक लाने वाले छात्रों के लिए भी IIT के द्वार खुले रहेंगे।
पॉलिटेक्निक में दाखिले को काउंसलिंग 9 अक्टूबर से होगा। तो प्रदेश में पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए 9 अक्टूबर से काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही किसी भी जानकारी के लिए यहाँ पर ऑफिशियल नंबर दिए गए हैं, तो इन नंबरों पर कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। बैरियर पर रोके 250 यात्री, तीखी झड़प हुई है। तो बद्रीनाथ से लौट रहे लगभग 250 यात्रियों को कीर्तिनगर बैरियर पुल के पास पुलिस से तीखी झड़प हो गई। पुलिस के रात्रि 8 बजे के बाद ऋषिकेश जाने की इजाज़त देने से मना करने पर यात्री भड़क गए। 1 घंटे तक पुलिस और यात्रियों के बीच बहस होती रही। यात्रियों को समझाने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। बीते दिनों हुई दुर्घटना का हवाला देने पर यात्री माने और कीर्तिनगर में रात गुजारी। गंगोत्री में हाईटेक घाट और सुरक्षा दीवार जल्द, तो भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा है। केदारनाथ धाम पहुंचे 2310 श्रद्धालु, वहीं 1974 श्रद्धालु ने बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं। पुल निर्माण न होने पर फूटा गुस्सा प्रदर्शन किया गया है। तो कर्णप्रयाग से खबर है, जहां पे सिमली डिम्बर पुल नहीं बनने पर ईई को घेरा गया है। खबर है श्रीनगर से, जहां पे कोविड अस्पताल में बरती जा रही लापरवाही भड़के छात्र, तो प्राचार्य से न मिलने देने पर छात्रों ने नारेबाजी की है। इसी साथ खबर है कोटद्वार से, जहां पे 97 विद्यालयों के 231 शिक्षकों के सैंपल लिए गए हैं। तो अनलॉक 5 के तहत स्कूल के तहत डुगड्डा ब्लॉक के सरकारी स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सोमवार को डुगड्डा ब्लॉक के 7 में से 5 संकुलों के अंतर्गत 97 विद्यालयों के 231 शिक्षकों के कोरोना सैंपल लिए गए। श्रीनगर से खबर है, जहां पे गलत प्रश्न पर बटा 1 घंटे देरी से शुरू हुई परीक्षा। एमएससी का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने एमएससी बायोटेक और एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पर दी गई है, इस पर अपलोड कर दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं। खबर है ये थराली से, जहाँ पे तलवाड़ी महाविद्यालय में 4 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। देहरादून में नैनीताल बैंक की 2 नई शाखाओं का शुभारंभ किया गया। आईपीएस बरिंदर जीत के मामले में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। तो हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी रहे आईपीएस बरिंदर जीत सिंह के तबादले मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सचिव कार्मिक को 3 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद का निधन हो गया। धान खरीद में हिला हवाली आंदोलन की तैयारी, तो किसान कम दामों पर फसल बेचने को मजबूर हैं। इसी साथ खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे जगजीतपुर ललतारो पुल क्षेत्र में खुलेंगे बिजली घर, तो लोगों को बिजली कटौती और लो वोल्टेज से मिलेगी राहत। खबर है हरिद्वार के कनखल क्षेत्र से, जहां पर 6 घंटे बिजली पानी को तरसे लोग, तो ऋषिकुल मुख्य मार्ग पर पुलिया निर्माण के दौरान फटी राइजिंग पेयजल लाइन। कोविड केयर सेंटर खाली कराने की उठी आवाज़। तो हरिद्वार से खबर है, जहां पे कोरोना के मरीजों को भर्ती करने के लिए जिले में 73 होटलों को किया गया है अधिकृत। मायके आई महिला प्रेमी संग गई, तनाव हो गया है। तो पथरी से खबर है, जहाँ पे पथरी थाना क्षेत्र में एक गांव की महिला मायके से प्रेमी संग चली गई। सुबह परिजनों ने उसे कमरे में नहीं देखा तो तलाश शुरू की। पता चला कि महिला का प्रेमी भी रात से ही लापता है। सोमवार को महिला के परिजनों ने पुलिस को शिकायत की। रुड़की से खबर है, जहाँ पे आरोपी को मृत घोषित करने के मामले में चार्जशीट लगी। तो जांच में लापरवाही करने वाले 5 विवेचना अधिकारियों के खिलाफ जांच बिठाई गई है। सीएम को पत्र भेज दी आंदोलन की चेतावनी। तो गवर्नमेंट पेंशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने पदाधिकारियों ने सोमवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल के माध्यम से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र भेजा है। तीर्थ पुरोहितों ने श्रद्धालुओं को प्रपत्र बांट मांगा समर्थन। तो हर की पैड़ी पर तीर्थ पुरोहितों का धरना 15वें दिन भी जारी है।
इसी के साथ खबर है हरिद्वार से, जहां पे 28 युवाओं ने किया रक्तदान। तो रोहन फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से ब्लड बैंक में लगाया गया शिविर। हरिद्वार से खबर है जहां पे फंदे से लटका मिला बैंक कर्मचारी का शव। तो सुसाइड नोट के अनुसार एक युवक बना रहा था पत्नी को तलाक देने का दबाव। तो कनखल थाना क्षेत्र में एक बैंक कर्मचारी का शव पंखे से लटका मिला। कर्मचारी की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है। मृतक के पास के एक मेडिकल स्टोर संचालक को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। आरोप है कि मेडिकल स्टोर संचालक युवक पर उसकी पत्नी को तलाक देने का दबाव बना रहा था। मृतक के पिता ने आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। खबर आई है पथरी से, जहां पर मारपीट कर रहे 13 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है। तो रविवार देर शाम मामूली बात को लेकर के दो पक्षों में विवाद हो गया। हरिद्वार से खबर है जहां पे शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि शौर्य दीवार। तो SMJN PG कॉलेज में शौर्य दीवार का उद्घाटन किया गया। शिक्षा रोजगार से ही समाज का विकास। तो पूर्वांचल उत्थान संस्था का सदस्यता विस्तार कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो तेंदुए की जबड़े से बेटी को खींच लाई हिम्मती माँ। तो सरस्वती देवी भले ही नाम और स्वभाव से सरस्वती का रूप हो, मगर जब कलेजे के टुकड़े पर संकट आया तो वह दुर्गा बन गई। अपनी जान जोखिम में डाल करके उसने न सिर्फ अपनी बेटी को तेंदुए से बचाया, बल्कि पत्थरों से हमला कर तेंदुए को खदेड़ दिया। तो घास काटते वक्त तेंदुए ने हमला किया था। मां ने पेड़ से कूदकर और पत्थर बरसाकर तेंदुए को भगाया। सुबह से कतार कैसे बनेगा आधार। तो सुबह 4 बजे से लग रही है लाइन। 2 महीने से लोग रोजाना काट रहे हैं पोस्ट ऑफिस के चक्कर। इसी के साथ खबर है हल्द्वानी से, जहां पे कोरोना ने सितंबर में 2.5 सितम 30 सितंबर तक 49,000 संक्रमित मिले। नैनीताल से खबर है जहां पे जिले में शौचालयों का निर्माण शुरू हो गया है। हल्द्वानी से खबर है मंडी में जांच के डर से गायब हो रहे व्यापारी और पल्लेदार। तो सूची में 250 की, मगर जांच में 50 भी नहीं पहुंच रहे हैं। हल्द्वानी से खबर है जहां पे 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म। तो 9वीं के छात्र ने घर में बुलाकर की वारदात। तो पापा के फ़ोन में देखता था फिल्में। तो पुलिस की पूछताछ के में आरोपी किशोर ने बताया कि वह चोरी छिपे अपने पिता के मोबाइल में फिल्में देखता था। दुष्कर्म के केस बढ़े हैं। तो जिला पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार 1 जनवरी से लेकर 31 अगस्त तक दुष्कर्म के 30 मुकदमे दर्ज हो चुके। पिछले साल 8 माह के दौरान दुष्कर्म के 26 केस दर्ज हुए हैं। तो मनोवैज्ञानिक ने बताया कि मोबाइल की लत न बन जाए घातक। तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नेहा शर्मा का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौर में बच्चों के हाथ में मोबाइल देते समय अभिभावक सचेत रहें कि वे क्या देख रहे हैं, इसका ध्यान रहे। अभिभावक को सही और गलत का बोध बच्चों को कराना होगा। पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई। ARTO कार्यालय 3 दिन के लिए बंद। तो टनकपुर में ARTO कार्यालय में तैनात 2 कर्मचारी समेत 9 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 4 लोग खटीमा निवासी के हैं। खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे सौदा को जा रही बस चुपकोट बैंड के पास पलटी, 25 लोग घायल हो गए हैं। तो मड़ खड़ायत गांव में सौदा को जा रही एक बस चुपकोट बैंड के पास पलट गए। हादसे में 25 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब बिना आधार लिंक के नहीं मिलेगा राशन कार्ड। तो सस्ता गल्ला की दुकानों में राशन लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी होगा। इसके लिए पूर्ति विभाग ने उपभोक्ताओं को 10 अक्टूबर तक का समय दिया है। पिथौरागढ़ में होने लगा कैटफिश का उत्पादन। तो मछली उत्पादन के क्षेत्र में पहचान बना रहा है डुंगरी गांव। 300 से 350 रुपये प्रति किलो बिक रही है कैटफिश। पिथौरागढ़ में पहली नवरात्र से होगा ऑनलाइन रामलीला का मंचन। तो केबल टीवी और फेसबुक लाइव से देख सकेंगे रामलीला।
टैक्सी चालकों ने किया प्रदर्शन। तो खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे नई पार्किंग व्यवस्था को लेकर के टैक्सी चालकों ने प्रदर्शन किया है। राज्य शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन। तो एनएसयूआई ने छात्रों को ऑफलाइन प्रवेश देने की मांग की है। सोमेश्वर महाविद्यालय को पीजी का दर्जा। तो प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हुकुम सिंह बोरा राजकीय महाविद्यालय के 5.61 करोड़ लागत से नवनिर्मित कला संकाय और भवन का लोकार्पण किया। राज्य के हर डिग्री कॉलेज में मिलेगा 4G इंटरनेट। तो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सोमवार को गरुड़ के सुमित्रा पंत महाविद्यालय में 144.19 लाख रुपए की लागत से बने भवन का लोकार्पण किया है। नेपाल सेना ने बनाया छांगरू तिंगर को जोड़ने वाला मार्ग। तो सुदूर पश्चिम के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। FSSAI के ताजा फरमान ने मिठाई कारोबारियों का जायजा बिगाड़ दिया। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो पहाड़ की मनोरम वादियों में आकर निपटाइए अपने दफ्तर के काम। तो पर्यटन विभाग महानगरों में रहने वालों को वर्क फ्रॉम होम स्टे योजना के तहत दे रहा है मौका। अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे गांधी पार्क में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह। तो हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट पर सुनवाई और महिला सुरक्षा के कड़े कदम उठाने की मांग की है। कर्मी में खुलेगा जड़ी बूटी शोध संस्थान। तो बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे कपकोट ब्लॉक के जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की उप शाखा खोलने को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। तेंदुए पर एक बार फिर चली गोली। तो भिकियासैंण से खबर है, जहाँ पे भिकियासैंण में आतंक का पर्याय बन चुके तेंदुए पर शिकारी टीम ने सोमवार को देर शाम गोली चलाई। हालांकि देर रात तक तेंदुए की मौत की पुष्टि नहीं हो पाई है। गलघोटू से पीड़ित सिमखेत गांव की बच्ची की मौत हो गई। तो खबर है बागेश्वर से, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला अधेड़ का शव। तो रानीखेत से खबर है, जहां पे सेना के सप्लाई डिपो में कार्यरत सिविलियन अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। और रुद्रपुर से खबर है, जहां पे पंखे से लटका मिला बागेश्वर का युवक। स्मैक और चरस तस्करी का गढ़ बन रहा है बागेश्वर। तो 3 साल में पकड़ी गई है 44.134 किलो चरस, 74.75 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है। पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए। तो अल्मोड़ा से खबर, जहाँ पे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एसएसजे परिसर निदेशक प्रोफेसर नीरज तिवारी के माध्यम से कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन भेजा है। बोले लोग अभी स्कूल खोलना जल्दबाजी। तो बागेश्वर से खबर आई है। सोमेश्वर कॉलेज को पीजी का दर्जा। तो डॉक्टर धन सिंह रावत ने कला प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो काशीपुर से जयपुर के लिए बस सेवा आज से रवाना होगी। वहीं टनकपुर रूट पर बसें कम पड़ने से यात्री परेशान हैं। विलीनीकरण से पहले ही रोक दिया प्रस्तावित स्कूलों का अनुदान। तो केंद्र सरकार से जिले में 126 स्कूलों के लिए मिला 80.50 लाख रुपए का अनुदान। अधिकतर अभिभावक शर्तों के साथ स्कूल खोलने के पक्ष में हैं। तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जिले भर में अभिभावकों और स्कूल संचालकों के साथ बैठक कर राय मसूरी की है। काशीपुर और खटीमा में 70-80% अभिभावक चाहते हैं सरकारी स्कूल खुलें। जिले में शिशु सदन बनाने को लेकर के कवायद शुरू हो गई। तो डीएम के निर्देश पर जिला प्रोबेशनल अधिकारी बना रहे हैं प्रस्ताव। अलग अलग जगहों पर फंदे पर लटके मिले 2 शव। तो खटीमा में सड़क हादसे में बुजुर्ग बाइक सवार की मौत हो गई। तो सितारगंज रोड पर सड़िया के पास सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर महिला समेत 2 लोगों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में पंखे से लटके मिले। सड़क किनारे खून से लथपथ मिला शव, हादसे की आशंका। तो काशीपुर से खबर है, जहां पे रामनगर रोड पर एक पेट्रोल पंप के पास एक अधेड़ व्यक्ति का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है।
बिगवाड़ा केंद्र में बिका 200 क्विंटल धान। जसपुर से खबर है जहाँ पे शादी से मना करने पर प्रेमिका ने प्रेमी के घर पर दिया धरना। तो शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने प्रेमी के घर पहुंचकर उसके घर पर धरना दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के परिजनों को समझौता करा दिया। गांव वालों ने प्रेमी युगल का विवाह करा दिया। तारीख तय होने के बाद विवाह से मुकरा युवक। तो खबर है काशीपुर से जहां पे मुरादाबाद की एक युवती ने काशीपुर के एक युवक पर तारीख तय होने के बाद भी विवाह से मुकरने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है। युवती ने युवक पर यौन शोषण का भी आरोप लगाया है। खबर है यह रुद्रपुर से जहां पे पीएससी के तैनात विधवा कांस्टेबल से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। तो 31वीं वाहिनी पीएससी में तैनात एक विधवा कांस्टेबल से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि किसी विवाद को लेकर के 3 युवकों ने उससे गाली गलौज की और विरोध करने पर छेड़छाड़ की। पश्चिम बंगाल की महिला समेत 4 पर धोखाधड़ी का केस लगाया गया है। तो नौकरी दिलाने के नाम पर 1,25,000 रुपये की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने पश्चिम बंगाल की एक महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप दर्ज किया है।